हाय फ्रेंड्स। एक्चुअली वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज ऐसी मैं आज न्यूज़ देख रहा था अबाउट द वेस्ट बंगाल एंड देन आई रियलाइज़ कि एक्चुअली वेस्ट बंगाल इज़ बर्निंग। और मैं जब वेस्ट बंगाल की जो पहले एक इमेज हुआ करती थी लाइक एक इंटेलेक्चुअल स्टेट और बहुत बड़ी बड़ी बात है, मतलब यहाँ तक कि वेस्ट बंगाल का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। और उसको हम एक तरह से हब बोला करते थे, एक जहाँ से पूरी क्रांति की शुरुआत होती है, अनुशीलन समिति वहाँ पे बनी थी। बहुत मतलब इतनी बड़ी हिस्ट्री अपने आप में कि हम अगर एक पढ़ते भी हैं तो हम बंगाल के बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन फिर अब आज के जब सिनेरियो वहाँ पे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या वही बंगाल है जिसके बारे में हमने पढ़ा था? क्या ये वही बंगाल है जो कभी मतलब हब हुआ करता था, आज जहाँ पे कम्युनल वायलेंस हो रहा है अभी? और वहाँ पे मतलब एक अपीजमेंट पॉलिसी चल रही है। जैसे कि आपको एक बताना चाहता हूँ मैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर वर्ड पहले नहीं था। ऑल्दो ऐसा नहीं था कि हम सेकुलर नहीं थे, द मीनिंग वॉज वेरी मच क्रिस्टल क्लियर कि हम सेकुलर हैं, लेकिन सेकुलर वर्ड वॉज नॉट एडेड। उसको 1976 में 42nd अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया। लेकिन हम उसके बाद देखते हैं कि आज जब कोई पार्टी उठ के बोलती है कि हम सेकुलर हैं तो इट सीम्स कि वो अपीजमेंट पॉलिसी की तरफ जा रही है। जैसे कि आपके लिए बोलना चाहूँगा कि जो ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है, अब ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा जो तबका है जो उनको वोट डालता है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी है एक। अब अब वक्फ बिल पास हो गया, अब वो तो ज़रूर उसके अगेंस्ट बात करेंगे, क्योंकि अगर वो बात नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक हर्ट हो रहा है। और ये भी मैंने बाद में देखा, काफ़ी स्टडी किया तो देखा मैंने कि उनका वोट बैंक जो बंगाल का मुस्लिम है वो तो है ही, वो तो बंगाल का मुस्लिम अपने लिए काम कर रहा है, वहाँ पे घर है उसका, रेगुलर उसका अपना बोलते हैं कि रेगुलर लाइफ चल रही है। लेकिन वैसा मुस्लिम जो बांग्लादेश से आके काम कर रहा है और वहाँ पे उसको आधार कार्ड बना रखा है पूरी तरह से ना, पूरी काम कर रहा है वहाँ पे, एज अ वोटर आईडी सब बना के बैठा हुआ है, एज अ इंडिया का सिटीजन बना हुआ है, लेकिन है वो कहाँ का? बांग्लादेश का है। कुछ टाइम के लिए बांग्लादेश जाके आता है तो उसका इंडिया से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन एज अ पार्ट ऑफ द वोट बैंक पॉलिटिक्स का पार्ट है भी वो। तो उसको तो ऐसा है कि अगर उसको आपने पैसा दे दिया तो वो तो वायलेंस वैसे भी करेगा। तो आज जो हमें देखने को मिल रहा है स्पेशली मालदा में, मुर्शिदाबाद में, और सिचुएशन ऐसी हो गई वहाँ पे दैट वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने मतलब 144 कहाँ पे कहीं कहीं पे इम्पोज कर रखा है। साथ साथ में कोलकाता हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर दे रखा है कि आप वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजिए। तो हम ये समझ सकते हैं कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है। और फिर जब हम थॉरो और देखते हैं कि क्यों हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ अपीजमेंट पॉलिसी। आप बोल रहे हैं कि वक्फ बिल को आप जो पास हुआ है अभी, आप उसको अपने स्टेट में नहीं लागू करने दोगे। पहली बात, आप ऐसा कर ही नहीं सकते बिकॉज बोलने से कुछ नहीं होता। आप लागू, अब सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है, और हम जितनी बार हमने इंडियन पॉलिटी पढ़ी है तो हम देखते हैं कि एट एनी कॉस्ट स्टेट हैज़ टू एक्सेप्ट इट। स्टेट को तो मानना ही पड़ेगा सेंटर की बात, ओके। अदरवाइज वहाँ पे आर्टिकल 356 को इन्वोक किया जा सकता है, आप तो ये बात जानते हैं। तो यही सिचुएशन अभी चल रही है। बहुत लोग ये बोल रहे हैं वहाँ पे कि वहाँ पे आर्टिकल 356 लगा देना चाहिए, प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से आउट ऑफ हैंड जा रहा है। ये चीज़ें हमें सुनने को मिल रही है। अब लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं कहता है, ये सब चीज़ें तो आप जानते हैं, सुन भी रहे हैं। इसमें दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। पहला कि ये स्लीपर सेल्स जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है वहाँ पे। एंड आज जब हम वर्ल्ड लेवल पे बातें करते हैं कि ट्रेड वॉर हो रही है और बड़ी बड़ी चीज़ें हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जब एक यूएस जैसा कंट्री चाइना को छोड़ के, ऑफ कोर्स डेफिनेटली कंपनीज यहाँ पे इंडिया की तरफ देखती हैं, और फिर जब इंडिया की ऐसी पिक्चर वर्ल्ड वाइड निकल के आती है तो एक बहुत रॉन्ग इमेज आता है। और बहुत पहले से एक चीज़ तो हमें समझ में लेनी चाहिए कि किसी भी स्टेट का ग्रोथ, किसी भी कंट्री का ग्रोथ तभी होता है जब वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहाँ पे ना हो तो उस कंट्री का ग्रोथ ना के बराबर, मैं सच बोल सकता हूँ आपको। इसके लिए एग्जांपल दे सकता हूँ, सीरिया ले लो, ठीक है, लेबनान ले लो, इराक ले लो। अब ऐसी कंट्री को देखिए वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम्युनल पॉलिटिक्स है वहाँ पे, सिया सुन्नी अलग अलग वेरियस फैक्टर पे लड़ रहे हैं वो लोग। तो आप वहाँ पे देख लो। वही आप यूएई को देखो, वही आप आज के टाइम पे सऊदी अरेबिया उसके उसी पद चिन्हों पे चल रहा है। कतर काफ़ी कुछ उसमें काम कर चुका है। तो ऑल दे भी काफ़ी मुस्लिम कंट्री है, लेकिन दे आर फ्लरिशिंग बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड कि हमें इस कम्युनलिज्म में अगर फंस के हमें कुछ नहीं होगा, हमें अपनी पॉलिसीज़ बदलनी पड़ेंगी। हम जब स्टेट की अपनी बातें करते हैं तो उन स्टेट को आप देखो जहाँ पे जब तक क्राइम रेट वहाँ पे कम नहीं हुआ, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं आई। यूपी का केस देख लो,
सच में यूपी में आज जब मैं ग्रोथ देखता हूँ, मैं खुद यार यूपी का हूँ, मैं खुद जब वहाँ पे जाके रोड्स को देखता हूँ, पहले वहाँ पे नॉर्मल रोड, मतलब एक तो मेरे गांव से एक सिटी को कनेक्ट करने वाला रोड था, वो 10-15 साल तक बना नहीं था। इट वॉज कॉल्ड एज अ टीवी रोड, ठीक है, वो स्थिति थी उस वहाँ की। लेकिन आज जब मैं वहाँ पे कंक्रीट के रोड्स देखता हूँ मैं, और क्वालिटी जो देखता हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक अच्छी मतलब पॉलिटिकल पार्टी चाहिए, या फिर एक स्ट्रांग होल्ड चाहिए एक पॉलिटिकल पार्टी का, तब जाके मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए ही चाहिए। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपकी कंट्री में, आपके स्टेट में, आपके लोकेशन पे नहीं है, तो कोई आपकी प्लेस पे आके इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे वेस्ट बंगाल की हो रही है। एक टाइम पे हम वेस्ट बंगाल को ऐसे ना उभरता हुआ स्टेट मानते थे, आज के टाइम पे नहीं है। जब हम आज बात करते हैं 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो कहीं ना कहीं हम कोलकाता को साइड अप करना चाहते हैं, बिकॉज कोलकाता में वो दम रहा नहीं है मेट्रोपॉलिटन कहे जाने का। सिर्फ मेट्रो लाने से नहीं होते सब चीज़ें। ओके, मेट्रो ला दिया तो मेट्रोपॉलिटन होगी, ठीक है, बट क्या वो मुंबई की तरह, क्या वो पुणे की तरह, क्या वो बैंगलोर की तरह, क्या वो हैदराबाद की तरह ग्रो कर रहा है? नहीं कर रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं अब वहाँ पे पॉलिटिक्स आ चुकी है, रेदर देन वहाँ पे एक तरह से इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली अब स्टेट रहा नहीं हो। और उसका एक क्लासिक एग्जांपल बताना चाहता हूँ मैं, टाटा नैनो का। जब टाटा नैनो वहाँ से निकल के, ऑल्टो टाटा नैनो उतना चली नहीं, लेकिन एक बहुत बैड पिक्चर उसने बंगाल के लिए दिया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें भी सोचनी चाहिए कि अगर पॉलिटिक्स स्टेबल नहीं होगी तो उस जगह का ग्रोथ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये बोल सकता हूँ मैं आपको, ठीक है। आप दुनिया भर के कितने भी एग्जाम्पल ले लो, कितने भी एग्जाम्पल ले लो, कहीं भी अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो वहाँ पे ग्रोथ हुआ ही नहीं है, ठीक है। या ह्यूज अमाउंट ऑफ करप्शन रहा। पाकिस्तान बगल में हमारे है, बांग्लादेश है बगल में, आप देख सकते हो, ये बहुत दूर नहीं जाना हमें, ठीक है। आप मालदीव को देख लो, टू एक्सटेंड आप नेपाल को देख सकते हो, नेपाल की भी वैसी हालत आ गई थी एक टाइम पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको, ये चीज़ हमें समझनी पड़ेंगी। और अब यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ आपको मैं, कि आप भी ऐसा जब कोई वीडियो देखें जिसमें कम्युनल पॉलिटिक्स को बढ़ावा मिल रहा हो, तो प्लीज़ आप उसको प्रमोट ना करें, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारी यूनिटी हर्ट होती है वो। ओके, हमें ऐसा लगता है कि एक, क्योंकि देखो हमें ये सोचना पड़ेगा कि यार हम अपनी कंट्री के लिए क्या पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं। आज जो बंगाल में, और आपको लगता है कि एक अच्छा पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है एज अ होल ऑफ द इंडिया, नहीं कर रहा है वो, ठीक है। और जस्ट फॉर द सेक ऑफ द पॉलिटिक्स, जस्ट फॉर द अपीजमेंट पॉलिसी, कहीं ना कहीं हम इन्हीं चीज़ों में फंस के रह जाते हैं, रैदर देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो हमारे लिए बहुत सेकेंडरी हो जाता है। तो यही मुझे एज अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स काफ़ी बुरी लगती है। और फिर यहाँ पे ये हो जाता है, अगर मैं किसी पार्टी का नाम ले लूँ तो फिर बोलते हैं अंधभक्त या जो भी है, बट दैट्स योर चॉइस। बेटा वही है कि जो पार्टी आपके यहाँ पे ग्रोथ लाए, डेवलपमेंट लाए, रादर देन जस्ट फॉर द सेक ऑफ द, है ना, आपकी मतलब आपकी कम्युनिटी की पार्टी हो या उसके ऊपर मत जाइए। जस्ट गो फॉर द, जस्ट थिंक अबाउट इट कि जस्ट गो फॉर योर पार्टी जो आपके लिए डेवलपमेंट लाना चाहती है। सो यही बोलना चाहूँगा मैं। सो लेट्स से अभी वेस्ट बंगाल में क्या होता है, बिकॉज लिटरली ये हमारे लिए काफ़ी क्रिटिकल है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर वहाँ पे पास में है। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे सुनने में आया था कि मोहम्मद यूनुस जो वहाँ के टेम्प्रेरी पीएम थे, उन्होंने बोला था कि हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चोक कर देंगे। उनकी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से इतना ज़्यादा सपोर्ट लेना चालू कर दिया, जबकि उन्हें खुद 1971 का जो सीनियर जब वो देखेंगे तो एक जेनोसाइड किया था पाकिस्तान ने ही उनकी कंट्री पे। तो वही है कि जस्ट फॉर द सेक ना, पावर में रहने के लिए पॉलिटिशियन किस लेवल तक आ जाते हैं, थोड़ा देख के हैरानी होती है। सो यही मेरा ओपिनियन था इस पर। एंड आप भी अपने देखिए, वी आर फ्री टू पुट आवर ओपिनियन, बट हम ये देखें कि यार हम किसी कम्युनिटी को, पर्टिकुलर कम्युनल वायलेंस को हम स्प्रेड ना करें। दैट इज़ ओनली थिंग आई वांट टू से, बिकॉज वो एक डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी जैसे सीरीज चल रही है वो चलती रहेगी, और बस आप बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं।